हाँ, हेलो स्टूडेंट। आज हम एक कहानी वापसी जो उषा प्रियवंदा की है, जिसके अंदर क्या होता है कि इसमें मुख्य पात्र के रूप में गजाधर बाबू होते हैं, जो रेलवे के अंदर नौकरी कर रहे हैं। 35 साल की उम्र तक वो रेलवे में नौकरी करते हैं और उनकी एकाकीपन और उनकी वापस घर वापसी होती है, तब उनकी कहानी को उषा प्रियवंदा जी ने अच्छी तरह से प्रदर्शित की है, जिसमें मुख्य भाव है कि एक कहानी में एक मध्यम वर्गीय शहरी परिवार है, जिसमें बुजुर्गों की स्थिति क्या है, उनके इर्द गिर्द इनको कहानी को दर्शाने का काम उषा प्रियवंदा जी ने अच्छी तरह से किया है। और इसमें एक व्यक्ति की पहचान भावात्मक तौर से न होकर उनकी उपयोगिता पर की जाती है, यानी तब तक वो नौकरी में होते हैं तब उनकी क्या पहचान होती है और उनको परिवार किस प्रकार से पहचानता है, और उसके बाद वो रिटायर्ड होने के बाद उनकी अनुपयोगिता हो जाती है, तो उनके साथ क्या व्यवहार परिवार के द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा किया जाता है वो दर्शाया गया, जिसके अंदर नई पीढ़ी के और पुरानी पीढ़ी के बीच के जो जगह है, खाई है या वैमनस्य है, इनको अच्छी तरह से उषा प्रियवंदा जी ने दर्शाया है। वापसी कहानी के अंदर क्या होता है कि गजाधर बाबू एक रेलवे में नौकरी कर रहे हैं और 35 साल की उम्र तक नौकरी करते हैं। तब रिटायरमेंट का समय आता है तो उनके दिमाग में ख्याल आते हैं कि अब मैं रिटायर्ड हो गया हूँ, तो घर परिवार के अंदर जाके परिवार के साथ आराम से मैं बातचीत करूँगा और परिवार के साथ वक्त गुजारूँगा, क्योंकि जो गजाधर बाबू होते हैं वो छोटे छोटे स्टेशनों पर काफ़ी समय से नौकरी कर रहे होते हैं, तो वो अपना एकांकी जीवन जी रहे हैं और उनके साथ उनका नौकर गणेशी भी होता है। गणेशी उनके जो बर्तन वगैरह वो बिस्तर बांधता है कि आज साहब रिटायरमेंट हो रहे हैं, तो रिटायरमेंट गणेशी की पत्नी होती है। अपने गणेशी की पत्नी उनको बेसन के लड्डू देते हैं साहब के लिए कि साहब घर पे जाएंगे तो उनको भेंट की तौर गणेशी अपने बेसन के लड्डू देती हैं। और वहाँ से जो निकलते हैं गजाधर बाबू, उनके अंदर ये ख्याल आता था कि पहले पत्नी इतनी धूप के अंदर मेरे को रोटी करवा के खिलाती थी और ज़बरदस्ती एक रोटी रख देती थी, इतना मेरे प्रति स्नेह प्रेम रहता था। वो आज मैं काफ़ी समय से घर जा रहा हूँ रिटायरमेंट होने के बाद, तो वो प्रेम मेरे को देखने को मिलेगा और मैं परिवार के साथ आराम से वक्त गुजारूंगा। परंतु गजाधर बाबू के साथ ये होता है कि वो रेलवे के जरिए घर जाते हैं रेलवे स्टेशन पर, परंतु उन्होंने देखा था कि मेरे को कोई लेने के लिए आएगा, परंतु उतरने के बाद स्थिति कुछ अलग थी। वहाँ कोई उनकी पत्नी और उनके बच्चे और कोई 2 बच्चे थे और एक बच्ची 2 बच्चियाँ थी, कोई उनको लेने के लिए नहीं आए। तब उनको ये थोड़ा फील हुआ कि तब मैं नौकरी कर रहा होता हूँ, तब परिवार मेरे को किस प्रकार इज्जत दे रहा है, और आज मैं रिटायरमेंट होके जा रहा हूँ तो मेरे परिवार के भी लोग मेरा कदर नहीं कर रहे। तो तब तक वो घर चला जाता है तो वहाँ घर में उनकी बेटी होती है, बहू होती है, लड़का अमर होता है और पत्नी होती है। वहाँ घर जाने के बाद वो घर की कहानी स्टार्ट कर देती है कि आज इसने काम नहीं किया है, बहू ने काम नहीं किया है, आज ये नहीं हुआ है। तब घर का सारा किस्से किए जाते हैं पत्नी के द्वारा कि आज ये काम नहीं हुआ है, आज लड़की मेरे कहने में नहीं रही है, लड़का मेरे कहने में नहीं रहा है, बहू काम नहीं कर रही है। तो वो अपने परिवार के साथ जैसे तैसे एडजस्टमेंट करता है
परंतु बाद में ये परिस्थिति बनती है। गजाधर बाबू कहते हैं कि अब रिटायरमेंट हो गए हैं तो कुछ खर्चे भी कम करने पड़ेंगे। तो उनकी पत्नी कहती है कि मैं जिंदगी भर यही काम करती आई हूँ, ना अच्छी तरह से पहना है ना अच्छी तरह से कभी खाया, ये खर्चे का एडजस्टमेंट करती आ रही हूँ। तो ये बात गजाधर बाबू के दिमाग में खटक गई है कि पूरी जिंदगी मैंने बैल की तरह कमाया है, परंतु अब मैं आराम से जिंदगी जीना चाहता हूँ परिवार में, तो परंतु परिवार में इतनी कलह और ये स्थिति बन रखी है। परंतु गजाधर बाबू अपने बच्चों को बुला के बसंती को कहते हैं कि बसंती ये अब रिटायरमेंट हो गया हूँ तो अब घर के काम में हाथ बटाओ और ये नौकर हैं इनको नौकर को निकालना पड़ेगा। तब क्योंकि लड़कियां हैं, वो लड़की पढ़ रही है कॉलेज के अंदर, तो वो गजाधर बाबू का कहना नहीं मान रहे हैं कि ऐसे कोई होता है कि रिटायरमेंट होने के बाद हमारे घर से कोई काम हमने कभी किया नहीं तो हमारे से होगा नहीं। तब उनका पुत्र अमर भी आता है, वो भी बाबूजी पर सिर निकालता है। इस प्रकार आगे भारी मन हो जाता है गजाधर बाबू का, तो वो बाहर टहलने के लिए चले जाते हैं। वापिस आते हैं तो देखते हैं जो बैठक का कमरा है उसमें उनकी सारपाई रखी हुई है, वो भी छोटे से कमरे में पतली सी सारपाई लगा रखी है। तब गजाधर बाबू को याद आता है कि इसी प्रकार मैंने रेलवे के अंदर, इससे तो बेहतर था कि परिवार के लोगों से दूसरे लोग मेरी काफ़ी इज्जत करते थे और गणेश ही मेरी काफ़ी ख्याल करता था। आज स्थिति यह है कि मेरे को परिवार के लोग भी, मैं रिटायर्ड हो गया हूँ तो मेरी अनुपयोगिता हो गई है कि मेरे को भावात्मक रूप से परिवार के प्रति कोई स्नेह नहीं रहा। तो इसी कहानी के अंदर उषा प्रियवंदा जी गजाधर बाबू के एकांकीपन का वर्णन कर रहे हैं कि एकांकीपन, उनने जिंदगी भर नौकरी की, एकांकीपन गुजरा, परंतु उनकी उम्मीद ये थी कि मैं घर परिवार में जाके एक अच्छी तरह से सामाजिक जीवन जीऊंगा, परंतु उनकी स्थिति विपरीत रही कि वो परिवार के लोग भी उनको सहाने नहीं लगे, उनकी अनुपयोगिता समझने लगे थे। तो यह कहानी उषा प्रियवंदा जी ने वापसी, गजाधर बाबू की वापसी पर ही लिखी है कि वापसी के बाद उनका जीवन किस प्रकार रहा। धन्यवाद।